हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। HPSC AMO 2024 की फ्री लेक्चर सीरीज़ में हमने लगभग कई सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को कवर किया, संहिता वाइज भी कवर किया और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी देखा है। ठीक है, तो आज मेरी जो वीडियो जो न्यू कैंडिडेट देख रहे हैं उनको मैं आपको उन सभी को मैं बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल आयर आर्मी पर प्ले लिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं, वहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपनी स्टडी को ग्रूम कर सकते हैं। और जो क्लास नोट्स होते हैं PDF, वो हमारे टेलीग्राम चैनल आयर आर्मी पर मिल जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और सारी वीडियो में ऑलरेडी दे रखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है, आज मैं आप सभी के सामने क्यों प्रेजेंट हुआ हूँ। तो कई सारे क्वेश्चन हमारे पास आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे और बच्चे और जो स्टूडेंट्स हैं वो गुमराह भी हो रहे थे कि क्या जो HPSC ने जो सिलेबस बताया है AMO के लिए अपनी साइट पे, क्या उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर आएगा, क्या प्रीलिम्स का पेपर उसके अकॉर्डिंग होगा या फिर कुछ और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, या कोई और सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि HPSC यानी जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। वो चाहेगा तो कुछ भी सवाल पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछे। ठीक है, दूसरी बात कि HPSC का जब आप सिलेबस देखेंगे और आपने देखा भी होगा तो उसमें जो आपने देखा होगा कि अगत तंत्र का एक मोटा सा मतलब लगभग एक पेज में बता रखा है, बहुत सारा स्वस्थवृत्त का बता रखा है, बहुत सारा सिलेबस एक्सप्लेन करके। ठीक है, मॉडर्न फार्मेकोलॉजी के बारे में बता रखा है, एनाल्जेसिक, एंटी डिप्रेसेंट, ये सारे कई सारे ड्रग कैटेगराइज करके कि ब्रीफ नॉलेज इनके बारे में पता होनी चाहिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लाइक उत्तर तंत्र, ENT शालाक्य जो होता है वो नहीं, उसका जिक्र नहीं है। मॉडर्न एनाटॉमी का जिक्र नहीं है, मॉडर्न फिजियोलॉजी का जिक्र नहीं है। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट वाइज कई सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका भी जिक्र नहीं है। चरक संहिता में भी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, सुश्रुत संहिता में भी ज़्यादा नाम नहीं ले रखा उसका। ठीक है, सुश्रुत संहिता, शल्य सर्जरी के बारे में कुछ नहीं बता रखा है, शल्य तंत्र। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि क्वेश्चन पेपर ऐसा बनेगा? तो ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, ये मिथ्स है बिल्कुल। आप इसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलिए। जैसे मैं आज बता रहा हूँ वीडियो में, तो आप सभी को ऑफेंड भी हो रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, ये हमारी ज़िंदगी से खिलवाड़ तो नहीं हो जाएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा तो खिलवाड़ जरूर हो जाएगा। 22 सितंबर को जब एग्ज़ाम होगा तो आप पाएंगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन उतने नहीं थे, क्योंकि अगध में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि लोग 10 या 20 क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर। ठीक है, या फार्मेकोलॉजी से 5-6 क्वेश्चन पूछ लेगा, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या मैक्सिमम 3 या 4। ठीक है, लेकिन मॉडर्न फार्मेकोलॉजी से तो 1 क्वेश्चन भी नहीं आता है, कभी कभी 1 आ जाता है बाई चांस। ठीक है, क्योंकि आप आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे हो। मॉडर्न फार्मेकोलॉजी की बस इतनी समझ होनी चाहिए कि आप इमरजेंसी मेडिसिन दे पाएँ। ठीक है, और वो इंटरव्यू में भी उसकी मतलब जो क्या कहते हैं नॉलेज चेक कर ली जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो इस एग्ज़ाम में ही चेक करेंगे। ठीक है, तो लेकिन शालाक्य तंत्र, ठीक है, मॉडर्न एनाटॉमी, मॉडर्न फिजियोलॉजी और कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, चरक संहिता के सारे स्थान, बेशक इंद्रिय स्थान को छोड़ दीजिए, कल्प स्थान का फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बाकी चरक संहिता पूरी आपको पढ़नी है। सुश्रुत संहिता भी लगभग पूरी पढ़नी है, जिसमें निदान स्थान, शारीर स्थान, सूत्र स्थान के पहले 30 चैप्टर और आपका जो है चिकित्सा स्थान ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सुश्रुत का, बाकी सारा तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उत्तर तंत्र का बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले, तो इतना तो आपको पढ़ना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी आया था कि कई सारे कोचिंग सेंटर जो हैं वो जो है सिलेबस वाइज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर तंत्र में ही लगभग कई सारी क्लासें ले ली हैं, स्वस्थवृत्त में ले ली हैं, और जैसे चरक संहिता के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टच नहीं कर रहे हैं, सुश्रुत संहिता के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को टच नहीं कर रहे हैं, मॉडर्न फार्माकोलॉजी, फिजियो कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न एनाटॉमी, तो उन कोचिंग सेंटरों की तो मैं बात नहीं कर सकता। वो कोचिंग सेंटर कई सारा मोटा फीस भी ले रहे हैं। ठीक है, मोटा रुपए भी ले रहे हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, और उन पे भी आप आरोप नहीं लगा सकते कि आपने सर नहीं पढ़ाया और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, मैं अपनी बात बताता हूँ कि YouTube में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, मेरा इसमें कोई भी आपका ये नहीं है कि कोई बेनिफिट हो। ठीक है, मैं मेरा बस बेनिफिट ये है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट हैं उनमें से अधिक सिलेक्शन ले लें, और आपकी ज़िंदगी अगर मेरे से संवरती है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। ठीक है, आप ज़िंदगी भर जो है आयुर आर्मी को याद रखेंगे, आप ज़िंदगी भर एक जॉब लेकर बैठेंगे, एक अव्वल लेवल की जॉब होगी। ठीक है, आपके पास, और आप दर दर नहीं भटकेंगे, आप एक मेडिकल ऑफिसर, एक प्रतिष्ठित नौकरी में होंगे। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी? एक आयुर्वेद का छात्र होने के नाते मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह बढ़ें। ठीक है, आयुर्वेद में जो है ऊंचाइयाँ प्राप्त करें, आयुर्वेद को भी ऊंचाइयों तक ले जाएं। तो मेरा बस यही मकसद है और कुछ स्पेसिफिक नहीं है। इसलिए अगर आप मेरी वीडियो अगर आज देख रहे हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, लक्की हैं, क्योंकि
अगर जितने भी बच्चे गुमराह हो रहे थे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो अब भी 20 दिन है पेपर में, अब भी आप सुधर जाएंगे और अगर आप पढ़ लेंगे उस हिसाब से जैसे मैंने बताया, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ठीक है, टॉपर लिस्ट में नाम भी जरूर आएगा। सिलेक्शन तो दूर की बात, टॉपर लिस्ट में नाम आएगा आपका। ठीक है, सिलेक्शन तो एक छोटी सी चीज़ हो गई, प्रीलिम्स भी पास होगा, मेंस भी पास होगा और इंटरव्यू भी पास होगा। ठीक है, तो आप सब समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बस सिलेबस को आप ये याद रखिए कि BAMS का जो सिलेबस है, NCISM की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं है। BAMS का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें एक एक सब्जेक्ट वाइज पॉइंट्स बताए हैं, उसको आप कवर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी एक वीडियो में और आएगी मेरी एग्ज़ाम से लगभग 1 या 2 हफ्ता पहले, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा और जिससे लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आने की गारंटी ज़रूर होगी। ठीक है, तो हमारी चैनल से जुड़े रहिए और आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से पढ़ना है, हमें अपनी स्टडी को किस तरह से ले जाना है। ठीक है, अभी 20 दिन बचे हैं, कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी और लाइक और शेयर करना ना भूलें और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।